नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेंशंस पर। इन्वेंशन दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या अननोन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजीज आज लेकर आए हम इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रा फास्ट ट्रेनों के विकास के साथ दुनिया भर में एक रेल क्रांति हो रही है जो यात्रा के समय को आधा कर देती है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की 15 सबसे तेज ट्रेनों के बारे में आपसे बात करेंगे। नंबर 15, द एस्ला यूएसए। एस्ला की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। एस्ला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सबसे तेज रेल सेवा है जो कि ईस्ट कॉरिडोर के साथ एक मार्ग को कवर करती है जिसमें ये 13 स्टॉप से जुड़ती है। इस ट्रेन की स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 735 किलोमीटर लंबे मार्ग को कवर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेन के लिए कोई अलग से ट्रैक नहीं है। ये वो ही ट्रैक यूज करती है जहां से अन्य मालगाड़ी और स्लो पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। एस्ला मुख्य रूप से इसके डिजाइन के लिए पॉपुलर है। यह सक्रिय झुकाव और तकनीक का उपयोग करके डिजाइन किया गया है जो झुकाव और कोनों में उत्पन्न होने वाले घर्षण बल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन उन कोनों और अन्य झुकाव पर भी तेज स्पीड से गुजर सकती है बिना पैसेंजर के नोटिस किए हुए। नंबर 14, एफ्रोसियोब, उज्बेकिस्तान। एफ्रोसियोब उज्बेकिस्तान में हाई स्पीड रेल सेवा का नाम जो देश के दो सबसे बड़े शहरों ताशकंद और समरकंद को जोड़ता है। पहली बार 2011 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था और तब से इस ट्रेन का नेटवर्क इसके 4 मेजर क्षेत्रों तक बढ़ चुका है। इस ट्रेन को यात्री रेल यात्रा के लिए एक रेवोल्यूशन माना जाता है। ये ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम सीमा तक चलने में सक्षम है और कुछ मामलों में और भी ज्यादा, जिसने ट्रेवल टाइम को पिछली ट्रेनों से आधा कर दिया है। जो पहले 4 घंटे का टाइम लगता था वो अब बस 2 घंटे रह गया है। इस ट्रेन की स्पीड और सेफ्टी ने उज्बेकिस्तान के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई जान दे दी है और उसका प्रभाव ये है कि और ज्यादा लंबा नेटवर्क और ट्रेन बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। नंबर 13, सेप्शन, रशिया। सेप्शन एक रूसी हाई स्पीड रेल मार्ग है जो कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को आपस में जोड़ता है। ये ट्रेन चलती है 649 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर जो कि 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस ट्रेन ट्रैक को अपग्रेड किया गया लेकिन फिर भी ये ट्रैक सीमेंस वेलोरो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड के लिए सक्षम नहीं था। इसलिए ट्रेन की अधिकतम सीमा 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई, जिसका मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच की दूरी 1208 यात्रियों की क्षमता के साथ सिर्फ 3 घंटे 40 मिनट में पूरी की जाती है। और इसके अलावा ट्रेन के किराए को दिनों और टिकटों की बिक्री पर सेट किया जाता है, जिससे ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेन साबित हुई है। लेकिन 2022 से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये ट्रेन सेवा अब समाप्त होने वाली है। सीमेंस अब नई ट्रेनों या मरम्मत सेवा की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि वर्तमान स्टॉक भी 2023 तक सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है। नंबर 12, गेरिनो, स्विट्जरलैंड। गेरिनो, जिसे आधारिक तौर पर RABE 501 कहा जाता है, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन का एक मॉडल है जिसे डिजाइन और बनाया गया था स्विस फेडरल रेलवे के लिए और इसका मुख्य रूप से ट्रांस एल्पाइन मार्ग पर उपयोग किया जाता है जो इटली में मिलान को स्विट्जरलैंड में बेसिल, ज्यूरिख से जोड़ता है। इस रूट को दुनिया के सबसे शानदार और उच्च गति वाले रूट में से एक माना जाता है, जिसमें 57 किलोमीटर गट हॉट बेस टनल शामिल है और ट्रेन 257 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंचती है।
प्रत्येक ट्रेन 403 यात्रियों को समायोजित कर सकती है, लेकिन 2 ट्रेन को एक साथ अधिक यात्री परिवहन के लिए भी जोड़ा जा सकता है। इस ट्रेन की सफलता ने अब इस देश द्वारा और ऐसी ट्रेन विकसित करने का माहौल पैदा कर दिया है। ये न केवल घरेलू ऑल्टरनेटिव्स की तुलना में अधिक तेजी से दूरी तय करती है, बल्कि प्रत्येक ट्रेन तकनीक से भरी होती है। यात्रियों को तब भी कनेक्टेड रखने के लिए जब वे दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक सीट पर 3G और 4G नेटवर्क, पावर सॉकेट के साथ साथ सिग्नल बूस्टर की सुविधा और सुरंगों के माध्यम से भी वाईफाई का उपयोग टनल के अंदर भी देना निसंदेह देश की ट्रेन यात्रा को मजेदार बना देती है। नंबर 11, टेरेंटिनाइला ETR 1000 इटली। इटली को हिताची रेल इटली और अल्सम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन ETR 1000 ने पहली बार 2015 में सेवा में प्रवेश किया। इसके लिए कई विशिष्ट आवश्यकताएं थी। सबसे पहला, इस नए डिज़ाइन की रेल लाइंस के साथ कंपैटिबिलिटी और इसकी स्पीड को मेंटेन करना पुरानी रेलवे लाइन के साथ, लेकिन उच्च गति तक पहुंचने की क्षमता और परिणाम ने इसे एक सफल ट्रेन के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, जिससे कई अन्य देशों ने भी इसके लिए ऑर्डर दे दिया है। इसका डिजाइन ऐसा किया गया था कि इस ट्रेन का उपयोग ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड के नेटवर्क पे भी किया जा सकता है। और यही नहीं, ये ट्रेन डिजाइन यूरोप को जोड़ने वाले सबसे बड़े रेल नेटवर्क का सबसे अग्रणी डिजाइन में से एक माना जा रहा है। एवरेज 300 किलोमीटर प्रति घंटा और सही परिस्थितियों में ये ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार हासिल करने में सक्षम है। 457 यात्रियों को ये एक बार में यात्रा करा सकती है इस स्पीड के साथ, तो नो डाउट ये काफी ही बेहतरीन ट्रेन है। नंबर 10, हार्मेन हाई स्पीड रेलवे, सऊदी अरेबिया। ये रेलवे नेटवर्क मुस्लिम होली सिटीज मदीना और मक्का के बीच फैला हुआ है, जबकि आर्थिक शहरों से गुजरते हुए 453 किलोमीटर लंबी हरमाइन हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क सऊदी अरब के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ है। 2009 में परियोजना पर काम शुरू हुआ और यह 2018 में अपनी पहली सेवा के लिए खुला, जो इंजीनियरिंग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है और जो इसे विभिन्न दुर्गम वातावरणों के अनुरूप बनाया भी गया है। इसे बनाने का मुख्य कारण सड़कों पर भीड़ कम करने और हज और उम्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पहुंचना आसान करना था। जब ये फुल ऑपरेशनल मोड में पहुंच जाएंगी, तब ऐसा माना जा रहा है कि हर वर्ष 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ यात्री इससे सफर करेंगे। केवल $10 अरब से कम की लागत में बनने वाली ये लाइन हाई स्पीड रेल के लिए बनाई गई है, जो टेल्गो 350 ट्रेन को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचाने में सक्षम है। सिर्फ 5 स्टेशन इस रूट पर मौजूद है। इसको 2 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगता है मदीना और मक्का के बीच की पूरी लंबाई को पूरा करने में, और इसके साथ ही इसने राजा अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुख्य शहरी क्षेत्रों तक देश के माध्यम से यात्रा कराना काफी आसान बना दिया है। नंबर 9, KTX साउथ कोरिया। 12 वर्षों के निर्माण कार्य के बाद कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस, जिसे KTX के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 2004 में दक्षिण कोरिया में सियोल और बुसान के बीच एक मार्ग खोला गया था, जो सफल साबित हुआ और आगे के रूट्स को बढ़ाया गया। कोरल नेटवर्क पर 2 प्रकार की हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, जो कि 305 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंचने के लिए प्रमाणित है, जिसकी वजह से ये कुछ ही वर्षों में दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल की जाने वाली सबसे तेज पारंपरिक रेल बन जाएगी। देश ने अपने परिवहन बुनियादी ढांचे में जो भारी निवेश किया है, उसका मतलब है कि यह दुनिया के सबसे विकसित स्थानों में से एक है अगर हाई स्पीड रेल की बात आती है तो। लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक के विशेष रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही उपयोग में है। पहले नुकसान के बावजूद टिकटों की कीमत एक पारंपरिक ट्रेन और एयरफेयर के बीच लंबे मार्गों पर यात्रा करना हाई स्पीड रेल के पक्ष में स्थानांतरित हो चुका है। दक्षिण कोरिया में इस नेटवर्क के विकास को आमतौर पर हाई स्पीड रेल को पेश करने और इसे आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाता है, और यह इस बात का भी सबूत है कि कैसे दक्षिण कोरिया ने आर्थिक महाशक्ति बनने का कद हासिल कर लिया है। सॉरी दोस्तों, वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में या वीडियो खत्म होने के बाद अगर जो आपको वीडियो रिलेटेड आपके कुछ भी सुझाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज चलिए शुरू करते हैं।
नंबर 8 AVES 103 स्पेन। AVS 103 सीमेंस वेलेरो हाई स्पीड ट्रेन का एक संस्करण है जिसे स्पेन के रेलवे नेटवर्क पर पहली बार 2006 में यूज किया गया। 651 किलोमीटर मार्ग के लिए 32 सेट बनाए गए थे जो कि बार्सिलोना को मैड्रिड से जोड़ता है और 310 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ वे केवल 2.5 घंटे में यात्रा पूरी करने में सक्षम है। ट्रेन निर्माताओं को जिन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है उनमें से एक होता है किसी भी देश का मौसम पैटर्न, और इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सीमेंस ने मूल वेलेरो डिजाइन लिया और इसे गर्मियों के महीने के दौरान स्पेनिश ग्रामीण इलाकों के अत्यधिक उच्च तापमान को सहन करने के लिए बनाया गया। इन ट्रेनों को केवल एक छोर पर एक ड्राइविंग यूनिट की आवश्यकता होती है जो यात्रियों के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराती है। इन ट्रेन्स की क्षमता 404 लोग ले जाने की है और अगर पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ानी है तो एक और सेट को जोड़ने पर ये क्षमता 808 हो जाती है। ये ट्रेन्स फ्यूचर प्रूफ्ड हैं तेजी से यात्रा करने में। इसे रोकने वाली एकमात्र चीज स्पेनिश रेलवे पर स्थापित सिग्नल सिस्टम ही है। नंबर 7 अल्बोराक मोरक्को। अल्बोराक मोरक्को में कासाब्लांका और टैंजियर के बीच 323 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अल्बोराक अफ्रीका में पहली हाई स्पीड रेल लाइन थी जिसे आधारिक तौर पर 2018 में खोला गया था और यह एक परियोजना का पहला चरण है जिसे 1500 किलोमीटर से अधिक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाने का है। मोरक्को का राष्ट्रीय रेल ऑपरेटर ONCF मार्ग पर अल्स्टम यूरो डुप्लेक्स ट्रेन्स का प्रयोग करता है जो डबल डेकर हाई स्पीड सेट है जो 320 की शीर्ष गति तक पहुंचने में सक्षम है। टैंजियर और कानेतरा कासाब्लांका के बीच शुरुआत में ये दूरी जहां 4 घंटे और 45 मिनट में पूरी होती थी, वहीं पर अपग्रेडेशन के बाद ये घटकर 2 घंटे और 10 मिनट तक कर दिया गया है और आने वाले वर्षों में बाकी लाइन को भी हाई स्पीड रेल में पूरी तरीके से अपग्रेड करने की योजना है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वित्तीय लागत है, लेकिन यह आशा की जाती है कि यह पूरे अफ्रीका में इसी तरीके की परियोजनाओं को लंबे समय तक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी और खासकर दूरी वाली यात्रा एक बेहतर ट्रेन में हर किसी को कहीं भी सुलभ हो जाएगी। नंबर 6 TGV फ्रांस। फ्रांस हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक था और 1966 और 1976 के बीच इसके निर्माण में भारी निवेश किया गया। मूल रूप से ट्रेनों को गैस टरबाइन द्वारा संचालित किया जाना था, लेकिन जल्द ही बिजली का उपयोग करने के लिए योजनाएं बदल गई। TGV पहली बार 1981 में यात्रियों के लिए खुला था। अब देश भर में फैली लाइनों के साथ ये दुनिया के सबसे व्यापक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क में से एक है और साथ ही सबसे तेज व्हील वाली ट्रेन जो कि 2007 में 574.8 किलोमीटर प्रति घंटा सहित कई रिकॉर्ड रखता है। इस क्षमता के बावजूद TGV ट्रेनें पूरे नेटवर्क में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक सीमा तक ही सीमित रखी गई। इस सीमा का मुख्य कारण ट्रेन में यूज होने वाले 5 अलग अलग मॉडल, वो भी सुरक्षा के कारणों से, क्योंकि इस लेवल की स्पीड से ड्राइवरों के लिए ट्रैक के किनारे किसी भी सिग्नल को देखना लगभग असंभव था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए TVM के कैब सिग्नलिंग तकनीक विकसित की गई थी, जिसका मतलब था कि अगर कोई ट्रेन आपातकालीन ब्रेक को ट्रिगर करती है तो यह उसके पीछे आ रही ट्रेन को सिग्नल भेजती है। वहीं यदि कोई ड्राइवर 1 मील के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो ट्रेन ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेती है स्पीड पर और स्पीड कम कर देती है ट्रेन की। ऐसे बैक टू बैक ट्रेन संचालित करने के लिए, वो भी सेम लाइन पर, इसे सिर्फ 3 मिनट के गैप की जरूरत पड़ती है। नंबर 5 BR क्लास 374 यूरोस्टार। समान तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद दुनिया भर के देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेन नेटवर्क जो अक्सर रेल के लिए अलग अलग गेज का उपयोग करते हैं, ये तब तक ठीक है जब ट्रेन एक कंट्री के बॉर्डर में ही ट्रेवल करे, पर यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तकनीकी चुनौतियों का कारण बन जाता है। चैनल टनल जो यूके रेलवे नेटवर्क को 1994 में फ्रांस में खोले गए नेटवर्क से जोड़ती है, यह निर्माण के मामले में न केवल इंजीनियरिंग ट्रायम्फ है बल्कि स्पेशल ट्रेन्स के ऑपरेशन जो ब्रिटिश और फ्रेंच रेलवे नेटवर्क दोनों के लिए संगत थी। वर्तमान में BR क्लास 374 यूरोस्टार है। यूके में हाई स्पीड ट्रेन एक ही रेल लाइन पर काम करते हैं जो लंदन को सुरंग से जोड़ती है।
फ्रांस और यूरोप के कई और हाई स्पीड ट्रेनों की तुलना में इसे फायर प्रूफिंग के मामले में और बेहतर डिजाइन किया गया है। वो इसलिए अगर इंग्लिश चैनल के अंदर सुरंग में कोई दुर्घटना हुई तो 902 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन पर कोई आपातकालीन हाल पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वे जिस देश से गुजर रहे हैं उसके आधार पर गति सीमा भिन्न होती है, लेकिन वे लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक ब्रिटिश हाई स्पीड रेलवे लाइन के सेक्शन और फ्रांस में TGV लाइनों पर ट्रेवल करती है। नंबर 4, आइस 3 जर्मनी। इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसे आमतौर पर आइस के रूप में जाना जाता है, जर्मनी का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जो मुख्य रूप से व्यापार या लंबी दूरी के यात्रियों को लक्षित करता है, जो कि एयर ट्रैवल का ऑल्टरनेट भी है इंटर बॉर्डर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। तीसरी पीढ़ी की आइस ट्रेन सीमेंस वेलेरो डिजाइन पर आधारित है, जो आमतौर पर लगभग 330 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन की पूरी लंबाई सिर्फ यात्री सीटों के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक ट्रेन में 440 और 460 लोगों के बीच की क्षमता है। वर्तमान में 82 ट्रेन ऑपरेशनल है और 73 ट्रेनें निर्माणाधीन है। इन ट्रेनों को उनके सुपीरियर स्तर के साथ जाना जाता है, आराम और उनकी विश्वसनीयता के लिए। नेटवर्क पर चौथी पीढ़ी के ट्रेन सेट डिजाइन को लाने की पहले से योजना चल चुकी है। नंबर 3, शिंकन H5 और E5 जापान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध हाई स्पीड रेल नेटवर्क जापानी शिंकन है, जो मूल रूप से 1960 के दशक में देश के दूर दराज के क्षेत्रों को टोक्यो से जोड़ने के लिए विकसित किया गया था। अब लगभग देश में 2700 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 2031 तक सारे देश में डेवलप करने का है। टोक्यो, नागायो और ओसाका को जोड़ने वाले टोकेडो शिंकानसेन दुनिया के सबसे व्यस्त हाई स्पीड मार्गों में से एक है और काफी लोगों को ये वहन भी करती है। इन ट्रेन में प्रत्येक वर्ष 159 मिलियन यात्री सफर करते हैं। हर ट्रेन की कैपेसिटी 1300 यात्रियों तक होती है और पीक समय के दौरान प्रति घंटे प्रत्येक दिशा में 16 सेवाएं होती हैं। डिफरेंट लाइन पर डिफरेंट स्पीड लिमिट्स सेट की गई हैं। इनमें से कुछ मैग्लेव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं और कुछ पहियों का उपयोग करते हैं। सबसे तेज तोहुक शिंकानसेन है, जो कि टोक्यो और एलमोरी के बीच में 675 किलोमीटर का सफर तय करती है। H5 और E5 ट्रेन सेट्स 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, CR400 यूजिंग चाइना। चीन ने हाल के वर्षों में देश भर में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विकास में ह्यूज अमाउंट का निवेश किया है और इस हाई स्पीड सेवाओं पर प्रति वर्ष सबसे अधिक यात्री यात्रा करते हैं। इन ट्रेन की क्षमता 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नेटवर्क पर उपयोग की जाने वाली ट्रेनों को क्रूजिंग के रूप में जाना जाता है और आधारिक तौर पर CR400 श्रृंखला कहा जाता है। इन ट्रेन्स की 1283 यात्रियों की क्षमता है। ऑपरेटेड बाय चाइना रेलवे हाई स्पीड 38,000 किलोमीटर से अधिक का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया के सभी व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाले हाई स्पीड ट्रैक्स का 2/3 से भी अधिक हिस्सा है। 2035 तक इसे लगभग दोगुना करने का चाइना का लक्ष्य है, जो कि काफी अविश्वसनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण केवल 20 साल से भी कम में पूरा किया गया है। प्रत्येक वर्ष चीन की हाई स्पीड रेलवे से लगभग 2.2 बिलियन यात्री यात्रा करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का एयर ट्रैवल पर डिपेंडेंसी कम करना है। नंबर 1, शंघाई मैग्लेव चाइना। चीन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला और सबसे तेज हो सकता है, जो पारंपरिक पहिएदार प्रवृत्तियों का उपयोग करता है। लेकिन देश में एक लाइन और है जो सबसे तेज यात्री ट्रेन सेवाओं की पेशकश करने का रिकॉर्ड रखता है। दुनिया में यह शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लोंगयांग स्टेशन के बीच 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो शंघाई मेट्रो और राष्ट्रव्यापी हाई स्पीड रेल सेवाओं के लिए एक इंटरचेंज के रूप में काम करता है। शंघाई मैग्लेव अभी भी संचालन में सबसे पुराना मैग्लेव मार्ग है। सबसे तेज, जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंचने में सक्षम है, सिर्फ 2 मिनट 15 सेकंड में, और सिर्फ 4 मिनट में 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ले सकती है ये ट्रेन।
जिसका मतलब ये पूरे मार्ग को केवल 7 मिनट 20 सेकंड में पूरा करने में सक्षम है। ये सबसे इफेक्टिव साधन है हवाई अड्डे और शहर के बीच यात्रा करने वालों के लिए। इस ट्रैक और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट लगभग 1.33 बिलियन डॉलर है और यह जर्मन डिजाइन ट्रांस रैपिड मैग्लो तकनीक का उपयोग करता है, जिससे ट्रेनों में कोई पहिए या धुरी नहीं है और ना ही कोई ओवरहेड पावर लाइन है। इसमें ट्रेन अपनी स्पीड के दौरान 5.9 इंच की ऊंचाई तक उड़ती है ट्रैक से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना तो भूले ही ना। तो दोस्तों इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपके लिए अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।